आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फॉर CBSE class 10th. So before watching this class, I would recommend you to watch the first live session that I have taken on this channel, in which we have completed the introduction about trigonometry, in which we have completed कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या ट्रिक है उन रेशियोज को रिमेंबर करने की, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो हमको याद करनी है, और किस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे किए थे। तो अगर आपने वो पर्टिकुलर सेशन मिस आउट कर दिया है तो पहले वो देख के आइए और फिर इस सेशन में ज्वाइन कीजिए। उससे पहले एक और बात, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर CBSE क्लास 10। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी कमेंट में पिन्ड है। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के सेकंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। तो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमको याद करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। दीज आर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज एट 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब यहाँ पे ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है याद करने में। जब मैं खुद क्लास 10th में था तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, मुझे याद नहीं हो पाता था कि कौन से एंगल की कौन सी वैल्यू। तो मुझे एक ट्रिक याद हुई और वो ट्रिक से मैंने सारे एंगल्स निकालना सीख लिया। दैट ट्रिक इज वेरी इजी, वेरी वेरी चिंटू। क्या ट्रिक है ये मैं आपको बताता हूं। सो ट्रिक ये है कि आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले यहां पे लिख लेने हैं नंबर्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे नंबर्स हमने यहां पे लिख लिए, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। तो इन सारे नंबर्स को अगर अपन 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड किया, ये 4 से डिवाइड किया, और अब इन सभी नंबर्स का अंडर रूट लेना है। तो इन सभी नंबर्स का हमने अंडर रूट ले लिया है, बस खत्म, पूरी टेबल भर गई। सो बहुत इजी है, बहुत आसान है। 0 से लेके 4 तक नंबर लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबका अंडर रूट ले लीजिए, आपकी पूरी टेबल भर गई। कैसे भर गई ये देखिए। सो 0 बाई 4, 0 बाई समथिंग किसके बराबर होता है, 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बेसिकली 0 के बराबर। अब 1 रूट 1 बाई 4, 4 का रूट होता है 2 और 1 का रूट तो 1 ही होता है। सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1 बाई 2 के बराबर। अब यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 1 बाई 2 आ गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1 बाई रूट 2 के बराबर। रूट 3 बाई 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो इसकी वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2। 4 बाई 4 1 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट 1 के बराबर ही होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही आपको साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू मिल गई, बाकी सारी टेबल अपने आप भर सकते हैं। कैसे, कुछ भी नहीं करना है, कॉस के लिए उल्टा हो जाएगा। तो जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, फिर 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, फिर ये यहां आ जाएगा और 0 चला गया लास्ट में। सो बेसिकली क्या किया, जो हमने यहां पे लेफ्ट टू राइट भरा था कॉस में, वो राइट टू लेफ्ट हमको सारी वैल्यूज रख लेनी है। दैट्स इट, खत्म। अब इसके बाद टैन की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमको पता है कि टैन थीटा किसके बराबर होता है, या टैन एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। तो अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है, सो दिस इज साइन 0 अपॉन कॉस 0। 0 अपॉन 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। फिर साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, 2 से 2 घट गया, यहां से आ जाएगा 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। रूट 3 बाई 2 से डिवाइड करें 1 बाई 2 को तो रूट 3 आ जाएगा। एंड 1 अपॉन 0 कर देंगे तो 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। बहुत सारी टेबल्स में आपको ये इंफिनिटी भी लिखा हुआ दिखाई देगा। सो दोनों से ही काम हो जाएगा, राइट। अब कॉट की बात करें, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो टैन का रेसिप्रोकल करें, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफाइनाइट। 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ, सब कुछ मतलब इनफाइनाइट, राइट। 1 बाई रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। रूट 3 का रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 3, और नॉट डिफाइंड इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, सब कुछ का रेसिप्रोकल कुछ नहीं, दैट इज 0। तो ये 0 के बराबर होता है। सेक की अगर बात करें तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस की जो भी वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1,
√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। कोसेक की बात करें, सो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। सो साइन 0 की वैल्यू इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। दैट्स इट, बात खत्म, पैसा हजम। इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी है और इन टेबल की जो ये वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप रफ कॉलम खींचिए अपनी आंसर शीट के ऊपर और इस तरीके से पूरी टेबल को आप लिख डालिए। मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा इसको लिखने में, या 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में आप पूरी टेबल भर सकते हैं। इस पूरी टेबल को आप अपनी कॉपी में एक बार लिख लेंगे तो आपको वैल्यूज याद करने की भी जरूरत नहीं है। यहां से देख देख के आप सारी वैल्यूज रख सकते हैं क्वेश्चन में। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये वैल्यूज याद हो जाती हैं तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर याद हो जाएंगी तो आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने में। आपको बार बार इस टेबल को रेफर करना नहीं पड़ेगा, राइट। वैसे जब क्वेश्चन लगाओगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे ना तो ये टेबल अपने आप ही सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं यहां पे देखते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है यहां पे कह रहा है अगर थीटा को 30 डिग्री रखा जाए तो वेरीफाई कीजिए ये LHS RHS के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन LHS लिखते हैं। LHS किसके बराबर है? LHS बराबर है tan 2 थीटा। सो tan 2 थीटा का मतलब है थीटा की जगह अगर 30 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा 2 × 30 डिग्री। 2 × 30 डिग्री कितना हो गया? ये हो गया 60 डिग्री। सो ये हो गया tan 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो यहां पे आप टेबल पे गए, tan 60 पे आए, tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो दैट मींस इसकी जो वैल्यू है वो आ गई √3 के बराबर। दिस इज योर LHS। नाउ लेट्स मूव टू द RHS। RHS में क्या कह रहा है? RHS में कह रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे थीटा की जगह 30 रख देते हैं। सो दिस इज 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर, राइट। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको दिया है इस तरीके से tan स्क्वायर थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज tan थीटा का होल स्क्वायर। तो एक ही बात है, चाहे आप tan स्क्वायर थीटा लिखो या आप tan थीटा का होल स्क्वायर लिखो, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग। अब यहां पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो दिस इज 2 अपॉन √3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, सो 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहां पे अगर आप कैंसिल करो तो कैंसिल करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन एलसीएम लिया तो 3 आ गया। सो 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। 2 से 2 कट गया। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? सो इस 3 को, ये 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर गया, √3 नीचे आया। अब इसको अगर अपन रैशनलाइज कर ले, यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो गया 3√3 अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया? √3 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू आर LHS, हेंस वेरीफाइड। तो जो हमको वेरीफाई करना था ये हमने यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाई कर लिया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पे बस वैल्यूज रखनी है और इनको आंसर में निकालना है। सो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। tan 45 की वैल्यू 1। कोसेक 60, सो कोसेक 60 मतलब किसका रेसिप्रोकल? साइन का। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। टोटल अपॉन सेक 30। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, यानी ये हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? सो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? सो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। सो बेसिकली आपको यहां पे सारे एंगल्स की सिर्फ वैल्यूज याद हैं, या अगर आप टेबल बना के देख सकते हो तो बस ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज लेट्स टेक द एलसीएम। तो अगर ऊपर एलसीएम लिया जाए तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2√3, ठीक। अब यहां पे आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 टोटल अपॉन, नीचे वाले में भी ले लेते हैं। सो नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो यहां से भी यही आ जाएगा 2√3। सो 2√3 अगर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस
2√3। सो बेसिक सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब 2√3 गेट्स कैंसिल्ड आउट विद 2√3। अब इनको अगर ऐड करें तो इनको ऐड करके क्या आ जाएगा, सो √3 प्लस 2√3 ये आ जाएगा 3√3 के बराबर। सो ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया, अगर 2√3 को √3 से ऐड करें तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। तो ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। कह रहा था इवैल्यूएट कीजिए, तो हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब इसको अगर और प्रॉपर तरीके से आंसर देना है तो हमको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर इरैशनल टर्म डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी के कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट का मतलब क्या, कॉन्जुगेट का मतलब अगर यहां बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो हम सेम टर्म लिखेंगे विद अ नेगेटिव साइन, अगर यहां नेगेटिव साइन आ रहा होता तो हम सेम टर्म लिखते विद पॉजिटिव साइन, राइट। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बन गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 के बराबर। ऊपर वाले स्क्वायर को अगर अपन ओपन अप करेंगे, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं आपको, सो 3√3 का स्क्वायर हो गया अगेन 27 प्लस 16 माइनस 4 2 8 3 24 √3 टोटल अपॉन 27 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 के बराबर। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 7 6 13 43 माइनस 24 √3 बाय 11। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ साइन की, कॉस की, कोसेक की, सेक की, टैन की, कॉट की वैल्यूज रखी, और वैल्यूज रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। दैट्स इट। जैसे सिंप्लीफाई आप बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में करते थे, वैसे ही हमने बस इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारा तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर sin 2x इसके बराबर है तो x की वैल्यू निकालिए। चलिए अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। सो sin 2x इज इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, सो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, सो cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू हाफ होती है। सो यहां से आ गया sin 2x इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हो गया 3 2 2 4 माइनस 1/4। अब इसको अगर लिखा जाए तो ये हो गया sin 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2/4, दैट इज नथिंग बट 1/2। अब sin 2x 1/2 के बराबर आ रहा है। अब आप टेबल देखिए और टेबल में देखिए sin की वैल्यू हाफ किस एंगल पे आती है। सो sin की वैल्यू हाफ किस एंगल पे आती है, 30 डिग्री पे। सो हम इस हाफ की जगह क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस हाफ वी कैन राइट दिस एज sin 30 डिग्री। कैसे लिख दिया सर sin 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है तो हाफ की जगह हम sin 30 भी लिख सकते हैं। अब देखिए LHS में भी साइन, RHS में भी साइन, और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनके जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर एंगल्स को कंपेयर किया जाए सो 2x की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर, सो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, ये वैल्यू आपने यहां से x की निकाल ली। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके प्री बोर्ड्स में, यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट कंपैरेटिव्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। सो इस क्वेश्चन को भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर tan a प्लस बी √3 के बराबर है, tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है, एंड a प्लस बी एक एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा या 90 के बराबर, तो कह रहा है a और b की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ठीक है, सो tan a प्लस बी √3 दिया है, tan a माइनस बी 1/√3 दिया है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो ऐसा करते हैं ना, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और नीचे ए और बी की आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो मैं यहीं से इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। सो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो ये आपके लिए हो गया होमवर्क आज के इस लेक्चर के लिए। ए और बी की वैल्यू नीचे कमेंट करके बताइए क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओवर हियर, ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन से अपन शुरू करेंगे।
राइट बढ़िया आइडिया है। इसी बहाने आप लोग को भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए और देखिए कि ये किसके बराबर आ रहा है। राइट सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के और आगे के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। होमवर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए और खूब सारी मौज भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ, बाय।